रहा है। और ये देखिए, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, बड़ी जानकारी आपके सामने, तीसरी सूची में 19 नाम है। कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी लिस्ट है वो भी अब सामने आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट के अंदर 19 नाम है और 19 नामों की ये तीसरी लिस्ट सामने है। आपको बता दें कि इसमें तारानगर से नरेंद्र बुडानिया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा और तमाम ऐसे कई नेता हैं, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस की जो तीसरी लिस्ट है और एनडीटीवी राजस्थान लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा था। आज संभावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि आज दिन भर दिखा आपने कि किस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर हलचल रही, लेकिन वहीं शाम होते होते चर्चाएं इस बात को लेकर के होने लगी कि जो कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जो तीसरी सूची है वो जारी हो चुकी है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, तीसरी लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट के अंदर अगर देखें तो जो पहले निर्दलीय जो बीएसपी से आए उनको जगह, क्या खास इसमें? देखिए शुभेंदु, तीसरी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर आ चुकी है उम्मीदवारों को लेकर के और 19 जो इसमें प्रत्याशी हैं वो घोषित आज कर दिए गए हैं। नरेंद्र बुडानिया को तारानगर, चूरू के तारानगर से जगह दी गई है। तारानगर वो सीट है जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उनके सामने होंगे, तो जाट वर्सेस राजपूत का यह मुकाबला होगा। वहीं रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा को, ये भी जाट कैंडिडेट है, इनको उतारा गया है। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार को टिकट दिया गया है। सीकर से राजेंद्र पारीक, जो कि पिछली बार मंत्री भी थे और अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी के, सूरजगढ़ से राजेंद्र पारीक को यहां पर टिकट दी गई है। इसके साथ ही सीकर से राजेंद्र पारीक को टिकट दी गई है। गंगा देवी वर्मा को बगरू एससी सीट, यानी कि गंगा देवी का इस बार माना जा रहा था टिकट कट सकता है, लेकिन गंगा देवी वर्मा को फिर से यहां रिपीट किया गया। पुराने चेहरों पर फिर से दाव जो है वो सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर खेला है। वाजिब अली, जो कि नगर से इस बार उनको टिकट दिया गया है, बसपा से आकर के कांग्रेस में मिले थे। पूरा पार्टी का 6 विधायकों का दल बदल सीएम अशोक गहलोत ने किया था। वाजिब अली को यह टिकट देकर के सीधे तौर पर यह दर्शा दिया गया है कि जिन्होंने संकट के समय सरकार बचाई थी उनको कांग्रेस पार्टी अब जगह देने जा रही है। इसके साथ ही शोभा रानी कुशवाहा, जो कि बीजेपी में थी, क्रॉस वोटिंग जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के वक्त की थी कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी से निष्कासित होने के बाद में उन्होंने अभी हाल ही में प्रियंका गांधी की सभा में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। शोभा रानी कुशवाहा को धौलपुर से टिकट दे दिया गया है। शोभा रानी के जो जीजा हैं वो बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो सीधे तौर पर अब जीजा साली का जोरदार मुकाबला जो है वो धौलपुर सीट पर हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से लाखन सिंह मीणा, उनको करौली से टिकट दी गई है। रमेश चंद्र मीणा, जो कि सरकार में मंत्री हैं, उनको सपोटरा से उम्मीदवार बनाया गया है। गजराज खटाना बांदीकुई से इनको टिकट दी गई। सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं गजराज खटाना, जीआर खटाना, इनकी पत्नी जो है जिला प्रमुख भी रही। इसके साथ ही रामकेश मीणा, जो कि ये भी पूर्व बसपा से पूर्व में रहे थे, रामकेश मीणा, इनको गंगापुर सिटी जो सीट है यहां से उतारा गया है। देवली उनियारा से हरीशचंद्र मीणा, जो कि राजस्थान के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व में, नमो नारायण मीणा के भाई हैं, तो हरीशचंद्र मीणा को देवली उनियारा सीट दी गई है। अभी भी मौजूदा दौर में भी वो यहीं से विधायक हैं और सचिन पायलट खेमे से वो जुड़े हुए हैं। राकेश पारीक, ये भी सचिन पायलट खेमे के हैं। अजमेर के मसूदा से इनको टिकट दी गई है। मदन प्रजापत को पचपदरा, जो बाड़मेर है, वहां से टिकट दिया गया है। हीरालाल दरांगी को जो झालोड़ है एसटी सीट से उतारा गया है, आदिवासी क्षेत्रीय सीट है ये। सहाड़ा में राजेंद्र त्रिवेदी ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाए गए हैं। केशवराव पैटर्न एससी सीट पर सीएल प्रेमी को उतारा गया है। 12 अटरू सीट में पानाचंद मेघवाल को लाया गया। तो ये पूरी सीट के सियासी समीकरण जो हैं वो राजस्थान के हैं और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों टीमों को यहां बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। साबित हुए थे कुछ विधायक जो कि बीएसपी से आए थे, जिनको बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उनको भी क्या इस लिस्ट के अंदर जगह मिली है? सवाल दोहराएंगे अपना? मैं नीरज जी दोबारा से सवाल दोहरा देता हूं। जब संकट का समय था, संकट मोचक बनकर के जो बीएसपी के विधायक काम आए थे, ये उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी कराई गई थी, उनका भी क्या इस लिस्ट के अंदर नाम है? मैं वही आपको कह रहा था कि वाजिब अली जो हैं ये बसपा के ही विधायक हैं, जो कि अब कांग्रेस के विधायक हो चुके हैं ऑफिशियली दल विलय के बाद में। इसके साथ ही बसपा के कई पूर्व जो विधायक हैं वो भी इसके अंदर आए हैं, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जगह दी गई है। लाखन सिंह मीणा भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा रामकेश मीणा, ये भी पूर्व में बसपा के अंदर रह चुके हैं, इनको भी शामिल किया गया। तो अन्य पार्टियों से आने वाले और बीजेपी से आने वाले, जिनको बीजेपी ने ठुकराया, उनको सीएम गहलोत ने गले लगाया या कांग्रेस ने गले लगाया, वो यहाँ इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। और पुराने जो चेहरे हैं या फिर जो सरकार को जो बचाते रहे, संकट मोचक की भूमिका निभाते रहे हैं, उनको साथ लेकर के कांग्रेस यहां चल रही है। टोटल सोशल इंजीनियरिंग पर भी ये टिका हुआ है। इस लिस्ट के अंदर हम देख सकते हैं यहां जाट शामिल किए गए हैं,
आदिवासी शामिल किए गए हैं, मुस्लिम यानी माइनॉरिटी को जगह दी गई है, साथ ही ब्राह्मण चेहरे भी लाए गए हैं, प्रजापत ओबीसी समाज से भी लाए गए हैं, और इसके साथ ही अन्य जो समाज के लोग हैं जिनमें बैरवा है, मेघवाल हैं, दलित समाज से आते हैं, इनको भी जगह दी गई है। आदिवासी में मीणाओं को जगह दी गई है। तो तमाम क्षेत्रीय समीकरण देखते हुए अलग अलग जगह की सीट जो है वो घोषित की गई है। 19 सीटों के आज प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित कर दिए गए हैं। इससे पूर्व में पहली लिस्ट के अंदर 33, दूसरी लिस्ट के अंदर 43 नामों की घोषणा की थी, यानी कि 76 नाम पहले घोषित किए थे और 19 नामों की अभी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, यानी कि ये जो तीसरी लिस्ट है वो भी अब सामने आ चुकी है। जरा इसको